हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 10th एग्जाम के लिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो रही होगी। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसिड की प्रॉपर्टी। एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है भाई? एसिड का कुछ प्रॉपर्टी होगा तभी हम उसको पहचान पाएंगे कि भैया ये एसिड है, इसको मत छुइए, नहीं तो हाथ मुंह जीभ जो जहां पर आप टच कीजिएगा उससे जल सकता है। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, एसिड का क्या प्रॉपर्टी है जिससे हम एसिड को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक दो है कि भाई कॉमन है कि एसिड हैव या एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। क्या होता है कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है, पहला तो ये हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं फ्लॉप कर जाता है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तब उसको चख के देखेंगे तो ये जीव जो है ना वो रहेगा नहीं, ठीक है। तब खाते रहिएगा पिज्जा डोमिनोज वाला। हाँ, तो ये यहाँ पर उतना सही नहीं है। और अगला आता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। अब लिटमस पेपर के बारे में आपको पढ़ाया था, तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो ब्लू लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा, ठीक है। अगर कोई ब्लू लिटमस रहे तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा क्या है भाई, देखते रहिए, घुना मुना मेरे लल्लू पल्लू, देखते रहिए। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब और क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन, क्या भाई, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट भाई? वैसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये देखिए भैया, ये देखिए, ये देखिए यहां पर एक बीकर है और बीकर में भैया हमने क्या डाला है? बीकर में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 डाला है। तो ये H2SO4 ना बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा? इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या? इलेक्ट्रोलाइट। घुस रहा है दिमाग में आपकी, खाली खाली खोपड़ी में अच्छी अच्छी बातें जा रही है ना, फालतू बात नहीं जाना चाहिए। फालतू बात तो फटफटा के घुस जाएगा, सुरसुरा के घुचड़ू इस तरह से। तो चौथा बात आपको समझना चाहिए, समझ में आया कि एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसी के लिए उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है। अब क्यों होती है वो मैं आगे बताऊंगा, टेंशन ना लेना है। अब देखो, एसिड reacts with metal to form metal salt and hydrogen gas, H2 गैस। क्या बच्चों घुसी दिमाग में कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इस तरह से निकलेगा। कैसे? देखो, अगर कोई भी एसिड है बच्चों, उसका रिएक्शन आप करवा दिए किसके साथ? मेटल के साथ, तो होता क्या है, यहां पर हमारा मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस लीली पूटी की तरह उड़ जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताऊंगा, मजा आएगा आपको। पूरा लेक्चर देखते रहे मेरा, ठीक है। एसिड क्या है भाई? एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, बहुत फेमस है। मेटल क्या है? मेटल एक जिंक ले लेते हैं, जिंक, ठीक है। अब क्या होगा, ये जिंक जो है ना हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसको एक लात मारेगा और हटा देगा, तो क्या बना देगा? ZnCl2, और प्लस में हाइड्रोजन जो लात मारा वो यहां आके उड़ जाएगा। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर दीजिए। देखिए Zn इधर एक है, इधर भी एक है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर हो गया। क्लोरीन 2 है, तो चलिए ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। H2SO4
दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन आप एल्युमिनियम के साथ करा दीजिए, क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का ऐसा ही ना होता है जी, देखो इधर एल्यूमिनियम, इधर रहा सल्फेट, देखो एल्युमिनियम का सिंबल Al और सल्फेट का SO4। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2, इधर कोनमा कोनमी कर दो घुचड़ू की तरह। अब क्या होगा, Al2 और SO4 का होल थ्राइस क्रॉस में कर लो, ठीक है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़ जाएगा पटपटा के, ठीक है। तो यही होता है कि जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करा दो, इसको मिटा देता हूँ, तो भाई हमारा मेटल का सॉल्ट बनेगा, जो कि देखिए ये और ये क्या है, मेटल सॉल्ट है। क्या है भाई, मेटल सॉल्ट है। आया समझ में, कोई दिक्कत, इतना तक लिखो। एक और मैं बता देता हूँ कि एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस। एसिड आपको पता है ना, हमारा HCl हो गया, हमारा H2SO4 हो गया, हमारा HNO3 हो गया, ठीक है। ये सारा एसिड के साथ अगर बेस जानते हो क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ये सारा बेस है। इसके साथ अगर एसिड रिएक्शन करेगा, ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा भाई, सॉल्ट के साथ साथ हमारा वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को हम, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर जब भी कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करे तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। क्या है कि एसिड भी शेर है और बेस भी शेर है। अब शेर में शेर, अब देखो मैं एक शेर हूँ और दूसरा एक और शेर है, और दोनों के अंदर पावर एनर्जी सेम है, तो भाई हम दोनों लड़ेंगे तो दोनों मरिए ना जाएंगे। तो वही बात यहाँ है, एसिड के पास भी उतना ही पावर है, बेस के पास भी उतना ही पावर है, दोनों लड़ेगा टुई 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 तो बनेगा सॉल्ट, यानी दोनों न्यूट्रल हो गया, दोनों का पावर खत्म और वाटर बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आया तो जल्दी से नोट करेंगे, हम इसको मिटाएंगे। अरे भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए आगे बढ़ें, मिटा के आगे बढ़ते हैं भाई। हो टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। भाई 9 से 12 हम बिजी रहते हैं, अगर 3 से 5 को चलना चाहे तो बोलो। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5वां था क्या, शायद 6ठा था, ठीक है। अब नंबरिंग सही कर लेना अगर गलत हो तो। अब क्या है कि अगर एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद भी हम क्या देता है, हमारा सॉल्ट बनाता है और उसके साथ साथ हमारा वाटर बनाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते भाई, हम लोग जानते, पॉइंट बना के लिखिएगा कि मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। और अगर हम एसिड लिए और मेटल ऑक्साइड बोले तो बेसिक नेचर, यानी बेसिक नेचर होता है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए तो हमारा सॉल्ट बनेगा और प्लस में वाटर बन जाएगा, ठीक है। कैसे? एसिड हम ले ले, HCl ले लेते हैं, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हम क्या ले लें, टुई टुई टुई, क्या ले ले भाई, क्या ले ले, मेटल ऑक्साइड हम ले लेते हैं CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कॉपर तो बहुत आराम से Cl के साथ मिल जाएगा, तो बनेगा CuCl2 और प्लस में H2O। कोई दिक्कत? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए आराम से हो गया ना।
HCl था, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो CuCl2 और प्लस में H2O बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यही एक एग्जांपल लिख लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर मेटल का रिएक्शन मेटल रिएक्ट विथ, लिख देता हूं, मेटल रिएक्ट्स विथ, मेटल नहीं भाई, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, देन सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इज फॉर्म। अगर कोई एसिड ले लो भाई आप, ठीक है, उसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराओ, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनने वाला है? एक सॉल्ट बनेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस नहीं रे भाई, CO2 बनेगा, और उसके साथ साथ हमारा वाटर भी बनने वाला है। ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये आप लिख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे जितना मैं बता रहा हूं सभी को नोट करते जाए, वही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए एसिड में ले लेता हूं HCl, और एक मेटल कार्बोनेट जानते हैं, मेटल हो और उसके साथ CO3 जुड़ा हो, जैसे CaCO3, देख रहे हैं ये मेटल है, ये कार्बोनेट है। जैसे आप ले सकते हैं अच्छा, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और यहाँ पे लगा सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो हो सकता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी तो हो सकता है, इतना सारा एग्जाम्पल, कोई सा भी फिट कर सकते हो। हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, अब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? Na जो है Cl के साथ मिल जाएगा, ठीक है, देखो NaCl बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर CO2 है ना, तो CO3 है ना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बेचारा मांग लेगा, कहेगा हमको देने दीजिए, तो चलिए हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचा? CO2 बचा, तो CO2 नॉर्मली उड़ जाएगा गैस के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दिया था, तो यहाँ पर बैलेंस करो, यहाँ पर अगर 2 लगा दो, तो अगर यहाँ पर आप 2 लगा दो तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वाटर बना लेगा, H2O, ऑक्सीजन इसको मिल गया, यहाँ से बैलेंस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी 2 लगा दो, अब हो गया शायद बैलेंस, ठीक है। चलिए भाई बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एक सॉल्ट बन रहा है, ये कॉमन सॉल्ट है हम लोगों का, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, CO2 गैस की टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं? टेस्ट फॉर CO2 गैस, CO2 गैस को हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये CO2 गैस ही है? उस तरह से जैसे हाइड्रोजन गैस की पहचान हम लोग पॉप साउंड से करते हैं। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती है? पॉप साउंड से। पॉप साउंड, कहीं से भी अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो वहां पर मैच स्टिक लेके जाइए, पॉप साउंड प्रोड्यूस करके छोटा सा लिटिल एक्सप्लोजन होगा और हमारा माचिस की तीली बुझ जाएगी। तो पॉप साउंड सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या प्रोड्यूस करता है? कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आप क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, पर्सनली तो हम इसको लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। तो अगर लाइम वाटर है आपके पास तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दे, आप पास करवा दे, तो आपका यहाँ पर CaCO3 और प्लस में H2O वाटर बन जाता है। और ये जो है ना, ये वाइट रंग का प्रेसिपिटेट होता है। क्या? वाइट PPT होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसका कलर ही नहीं होता है कुछ। ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है। क्या? इसका कोई कलर ही नहीं होता। और ये आप देख रहे हो क्या है ना, कि आप क्या करो, एक बीकर ले लो और बीकर में आप पहले से लाइम वाटर भरे हुए हो, CaOH का होल ट्वाइस। जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना, तो एक बीकर लो और बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाले हुए पहले से, तो ऐसे लो, मुंह से फूंक दो। मुंह से फूकोगे तो क्या
फूकना मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो आप, अरे भाई, और वो रिएक्शन करके आपका कलरलेस था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हमारा लाइम वाटर का कोई कलर नहीं था, लेकिन जैसे ही आप फूके कार्बन डाइऑक्साइड डाले उसमें, पटपटा के वो कलरलेस से मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, दूध के रंग का हो जाएगा। ठीक है, आप उठा के पी भी सकते हो। अरे भाई ऐसा मत करना, ठीक है, ये केमिकल होता है, पीना मत, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पिया जाता है भाई। ठीक है, तो व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बन जाता है। मजा आया? कोई प्रॉब्लम? छोटी सी बात मुझे और करनी है, मिटा दूं इसको, मिटा दूं भाई? हाँ मिटा तो रहा हूं। चलो भाई, मजा आ रहा होगा आज के लेक्चर में। चलिए अब क्या है, यहीं से मैं एक रिएक्शन उठाता हूं, ये वाला हम इसका बाय प्रोडक्ट उठाते हैं। देखो अभी बहुत अच्छा रिएक्शन होगा। क्या हम करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे, ठीक है, और वाटर भी लेंगे, और उसमें एक्सेस CO2 जो है ना, बहुत एक्सेस अमाउंट में मिला देंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस हम दे देंगे। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पर इसका कलर, ये पूरे सोल्यूशन का कलर कैसा था, व्हाइट था ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था, देख रहे हो, व्हाइट था। लेकिन पुनः हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 डाल देंगे तो भाई इसका कलर जो है ना फिर से कलरलेस हो जाएगा। क्या होगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा। आप इसका अपना फिजिकल स्टेट दिखा सकते हो, ये सॉलिड है, लिक्विड है, वो आप समझ लेना, ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना। पहले तो भाई ये कलरलेस था, कलरलेस से व्हाइट हो गया, फिर ये व्हाइट से हम ये बाय प्रोडक्ट उठाए, घुचड़ू, देखो CaCO3 और H2O बाय प्रोडक्ट। अब इसमें पटपटा के हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला दिए। ऐसे क्या किया, बीकर जो मेरे पास था ना, उसको फूकते गए, ऐसे फूकते गए तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, जिसके वजह से हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया और पुनः ये व्हाइट से कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन बहुत बार CBSE में पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है बच्चों, अगला प्रॉपर्टी क्या होता है भाई कि एसिड जो है ना, एसिड हैव क्रोसिव नेचर। क्रोसिव नेचर क्या होता है? अरे भाई नहीं जानते हो क्रोसिव नेचर? एसिड में हाथ घुसाओगे तो आपका हाथ रहेगा, बाहर निकालोगे तो हाथ नहीं रहेगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी का होता है क्रोसिव नेचर, यानी आपके हाथ के लेयर को पूरा खा जाएगा, डिकम्पोज कर देगा, उसी को बोलते हैं क्रोसिव नेचर। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। छोटा छोटा हम वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तब तक के लिए मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ, आप इसको लिखेंगे जल्दी से आप इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आप नोट कर लिए होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।